हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो उसमें हमने डॉक्टर आकांशु जी को बुला रखा है। तो वो अभी संक्षेप में बताएंगे कि ये इस डे का महत्व क्या है और इसमें हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आकांशु जी बताइएगा। नमस्कार सभी को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस केवल इतना है कि इसमें ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जैसे कि आप जानते हैं, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। और वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसमें मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के विषय में, मानसिक रोगों के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं, शारीरिक बीमारियों के बारे में लोगों को पता होता है, आमतौर पे मानसिक बीमारियों के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो मानसिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इन सब बीमारियों के बारे में और जानकारी लोगों को देने के लिए एक स्पेशल डे नियुक्त किया गया है, इसलिए कि जिससे लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और उसके लिए उसका इलाज कराने जाए, ना कि झाड़ फूक और इन सब के चक्करों में पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कॉमन लक्षण क्या हैं, सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला ये है नींद कम आना, भूख कम लगना या नींद ज़्यादा हो जाना, भूख ज़्यादा लगना। उसके अलावा उलझन, घबराहट, बेचैनी, मन उदास रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शक शुबा करना, कानों में आवाज़ें आना, अकेले में बैठ के बुदबुदाना, गुस्सा करना, लोगों के ऊपर शक करना, गाली गलौज करना, मारपीट तोड़फोड़ करना, अजीबोगरीब हरकत और ऐसा व्यवहार करना जो कि नॉर्मली इंसान ना करता हो, उसका एक व्यवहार बदल जाना। ये कॉमन सिम्टम्स हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के, और इनके बारे में और इन्हीं को कंबाइन करके मानसिक रोग बनते हैं। अलग अलग कुछ सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में होते हैं। और तो इन्हीं बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, क्योंकि जिस तरह हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है उस तरह हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है और दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इन्हीं बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 अक्टूबर को हर वर्ष मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना बीमारी जो है फैली हुई है। कोरोना बीमारी के चलते लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के चलते भी कई प्रकार के मानसिक रोग हो गए, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि आदमी अकेले रहने लगा, और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा घरों में, क्योंकि जो है, और लॉकडाउन की वजह से लोगों के बिजनेस और व्यवसाय इफेक्ट हुए। इस वजह से लोगों के को चिंता, घबराहट, उलझन, बेचैनी, ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा होने लगी। कई लोगों की जॉब्स जो हैं में सैलरी कट गई, कई लोगों की जॉब्स में चली भी गई। तो कई लोगों ने नया अपना आउटलेट, नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी उतना अच्छा नहीं चला जितना जो है उम्मीद रही होगी। और तो इस वजह से जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं बढ़ी हैं। अगर किसी को इस प्रकार के लक्षण लगते हैं तो उसको मनोचिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इस वर्ष जैसा कि देखा गया कि सुसाइड रेट्स भी बढ़े हैं इन्हीं वजहों से। तो मानसिक स्वास्थ्य मनोरोग चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, ना कि अपने आप कोई दवा लें, ना कि अपने आप कोई एक्सट्रीम स्टेप जैसे कि सुसाइड या इस तरह का स्टेप उठाएं। थैंक यू। चलिए, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमने लिया, बट डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहिए। ऐसी कोरोना चल रहा है, आपने बोला, थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में बताइए कि लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस कंडीशन में जबकि सब तरफ कोरोना चल रहा है। तो सबसे पहला तो प्रिकॉशन यही है कि घर से जब भी बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, जो है बिना मास्क के कहीं भी घर के बाहर ना जाएं। और उसके अलावा सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जब भी घर से बाहर निकले सैनिटाइज़र की छोटी बोतल अपने साथ में रखें। और या फिर अगर घर में है तो फिर हैंड वॉश इनफ है, साबुन के साथ में हैंड वॉश इनफ है। और उसके अलावा यदि आप जो है किसी हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर सेटअप में काम करते हैं, तब तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, जैसा कि हम लोग पहने ही हुए हैं। और यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स भी आते हैं, और इसलिए मास्क जरूर पहनें। और उसके अलावा अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए लोगों से मिले जुलें जरूर, लेकिन दूरी बना करके। 1 मीटर की दूरी, 6 फीट की दूरी जैसा कहा गया है, दूरी बना करके कोशिश करें जितना हो सके उतना। और
उसके अलावा जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है खान पान में जो है अपना ऐसी चीज़ें खाएं, विटामिन सी वाली चीज़ें, जिंक वाली चीज़ें, विटामिन डी वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जैसे कि खट्टी चीज़ें हैं, आंवला है, नींबू है, और उसके अलावा फल वगैरह का प्रयोग करें। और उसके अलावा घर पे खाना खाएं, और कभी बाहर भी खाएं तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ हाइजीनिक हो, साफ़ सुथरी हो, कहीं पे भी ना खाएं जहाँ पे हाइजीनिक या साफ़ सुथरी जगह ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे जाते जाते, क्योंकि कोरोना टाइम में क्या है, कई घरों में मेंटल डिजीज़ वाले हाइपर पेशेंट्स हैं जो इन बातों को समझते ही नहीं कि कोरोना क्या है या कैसे हैंड वॉश करें, क्या करें, उनके पेरेंट्स कैसे संभाले बच्चों को? देखिए, उनके लिए तो बस यही है कि पहली चीज़ तो ये कि उनकी दवा चल रही होती है, दवा चल रही होती है तो काफ़ी लोग एक हद तक ठीक रहते हैं, तो उनको समझाया जाए, बताया जाए कि ऐसी चीज़ें हैं। तो जो हल्की डिजीज़ वाले या जो मेडिकेशन पे कंट्रोल्ड है वो फॉलो कर लेते हैं प्रिकॉशन। जो नहीं कर पाता है उनको बहुत ज़्यादा घर से बाहर ना लेके जाएं, आवश्यक ना हो तो घर में ही रखें, और जितना हो सके, और लेके भी जाएं तो जितना मैक्सिमम प्रिकॉशन बरत सकते हैं उतना मैक्सिमम प्रिकॉशन करें। क्योंकि सीवियर सिम्टम्स में ये आते हैं, क्योंकि वो पेशेंट तो ऑलरेडी बीमार है, वो नहीं समझेगा कि उसको किस तरीके से क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल सही तो बात है। डॉक्टर साहब चलिए, आई थिंक पूरा इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को दे दिया, तो अभी सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से किसी नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वेलकम।